नाड़ी खुद कोई समझना चाहता है कैसे समझ सकता है? देखो सर, वात पित्त कफ के बारे में मैंने बोला था, कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है। वात के 5 प्रकार होते हैं, पित्त के 5 प्रकार है और कफ के 5 प्रकार। तो जैसे किसी पित्त वाले को एसिडिटी होती है, किसी को चिड़चिड़ापन होता है, तो आलोचक, रंजक, भ्राजक पित्त के प्रकार है। मतलब सब हो गए। एग्जैक्ट नाड़ी समझने के लिए बेटर है यू आस्क टू योर डॉक्टर। तीनों के बेसिक सिम्टम बता दीजिए। तो बेसिक में क्या करना है हमें, अगर आप वात नाड़ी के हो तो आप कंफ्यूज में ज्यादा रहोगे, एक जगह पे बैठोगे नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हर जगह पे आपको जाना पड़ेगा, मतलब इच्छा ही होगी। वायु पूरे शरीर में, मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं पेन रहता होगा, हो सकता है आपको डिप्रेशन अगर आ रहा है तो आप वात नाड़ी के हो। अगर आपको एसिडिटी के साथ डिप्रेशन आ रहा है, मतलब पित्त भी विकृत हो चुका है आपका, सबसे पहले वात विकृत होता है, उसके बाद ही वो पित्त और कफ को विकृत करेगा। तो फिर आपकी वातज नाड़ी है, मतलब आप डिस्टर्ब स्लीप में रहोगे। आपकी वातज नाड़ी है तो आपके पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहेगा। अगर आप वातज नाड़ी के हो तो आपको एक बार में 10 काम करने की इच्छा होगी। अगर आप वातज नाड़ी के हो तो आपको ये दुनिया में कोई बंधा मतलब छू नहीं पाएगा, इतने ऊपर जाओगे। उसके साथ अगर पित्त का, प्राकृत पित्त का कॉम्बिनेशन हो तो जो चाहोगे वो करके छोड़ोगे। इस तरीके की नाड़ी होती है वात पित्तज वाली। अगर आप पित्तज नाड़ी के हो तो बहुत एग्रेसिव हो गए, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, मैंने जो बोला वही सही है, तुम जो बोल रहे हो गलत है। पित्तज नाड़ी वाले होते हैं, उनको बहुत क्रेविंग्स होती है, वो बहुत खाते हैं, उनको बहुत भूख लगती है, और कुछ मतलब मिलने के बाद क्या खाएंगे, फर्स्ट थिंक आती है दिमाग में कि चलो हम लोग लंच में जाएंगे, चलो हम लोग कॉफी पियेंगे। तो दिस इज द पित्तज नाड़ी जो ये करती है। फिर आती है कफज नाड़ी, एकदम आलसी नाड़ी, एकदम 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 आलसी नाड़ी होती है। इनको चलना वॉकिंग के लिए चलते हैं, चलना वॉकिंग के लिए चलते हैं, उठना 5 बजे उठना है, उठना चलना, तुम जाके हमें कल से, उनका कल कभी नहीं आता। दूसरा होता है सर, कफज नाड़ी के जो व्यक्ति है, स्निग्धता बहुत होती है, मतलब ऑयल बहुत टपकता है ना। मोस्टली ये लोग फेयर में जाते हैं। मैंने बोला नाड़ी के ऊपर आपका कलर डिपेंड होता है। इनको ऐसा हाँ कर लेते हैं ना, तो किसी चीज को नहीं बोलेंगे, कर लेंगे, ठीक है ना नहीं बोलेंगे बट करेंगे भी नहीं, है ना। तो दैट इज कफज नाड़ी। तो ये ऐसी नाड़ी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन के साथ भी जाती है। कभी पित्त कफ के साथ जाता है ना। अगर पित्त अच्छा है प्राकृत अवस्था में और वो कफ के साथ है तो वो इंसान एक्टिव हो जाता है। उनकी जो अग्नि है वो भी जाठर अग्नि, मतलब जो डाइजेशन वाली अग्नि वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन कफज वालों की अग्नि बहुत डैमेज रहती है, उनको पीसीओडी, थायराइड 100% रहता है। कफज नाड़ी को जो अगर प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो डायबिटीज आना ही आना है। वातज नाड़ी को बीपी आएगा सर, वात विकृति को। कैंसर अगर होना है तो उनकी पित्त नाड़ी विकृत हुई होंगी, तब वो कैंसर पे जाते हैं। तो हमें पित्त को सेटल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें कैंसर से बचना है। तो हार्ट से बचना है तो हमें वात नाड़ी को सेटल, डायबिटीज को अगर सेटल करना है तो हमें कफ नाड़ी को सेटल करना है।